हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूनिस फॉर स्टूडेंट पे। दोस्तों फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे बिहार एसएससी द्वारा आयोजित हुई थर्ड ग्रेजुएट लेवल के पीटी एग्जाम में कौन से कैंडिडेट कितने मार्क्स लाए हैं, कितने लोगों ने वोटिंग में क्या कुछ किया है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम एक ज़रूरी सूचना भी बताना चाहेंगे। दोस्तों देखिए, 6 मार्च को एक आर्टिकल आया था कि बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा में पूछे गए कठिन सवाल थोड़े टफ थे। जीएस और करंट अफेयर्स 70% के आसपास रहेगा कट ऑफ। दोस्तों इसी तरह का एक आर्टिकल छपा था जब बीएसएससी का इंटर लेवल फर्स्ट का जो है इंटर लेवल फर्स्ट का मेंस का एग्ज़ाम जब हुआ था, तो उसके बाद उसके कट ऑफ के बारे में बताई गई थी। तो वहाँ पे 75% लगभग बताया गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। और जब फाइनल मेरिट बना दोस्तों, तो फाइनल मेरिट ही गया 75%, यानी कि जिन भाइयों का 112 के आसपास मार्क्स थे उनका मेरिट तक बन गया। यानी कि लगभग कहीं ना कहीं अगर इन न्यूज़पेपरों के अगर डेटा एनालिसिस को देखें तो लगभग कहीं ना कहीं समान रूप से रहते हैं। अब ये 70% कहे हैं तो 105 के आसपास होता है। तो हो सकता है दोस्तों, ये जो 5 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, 5 मार्च का ही अपडेट दिया गया है, तो उस हिसाब से जो 105 बता रहे हैं ये 5 मार्च वालों के लिए ही सही है। बाकी अगर दूसरे शिफ्ट की बात करें, जो 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट और 24 का फर्स्ट शिफ्ट था, तो वहाँ 2-4 नंबर ऊपर हो सकते हैं, यानी 105 की जगह 107, 108, 109 हो सकते हैं। देखिए ये पीटी है, इसमें कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है। बाकी मीडिया में आपको बहुत सारा देखने को मिलेंगे जो कह रहे हैं कि 120+3 या -3, यानी कि उनका कहने का मतलब 130-23 तक जा सकता है कट ऑफ। दोस्तों आपको बता दें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कभी भी आपने देखा कि पीटी का रिजल्ट 80% से ऊपर गया हो, कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। चाहे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का भी कट ऑफ देख लीजिए, 108 110 गया हुआ वहाँ भी। अब चाहे सीट कम रहे या ज़्यादा रहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कम सीट रहने का मतलब ये नहीं कि 90% कट ऑफ चला जाएगा, और अधिक सीट रहने का मतलब ये नहीं कि आपका 50% कट ऑफ चला जाएगा। एक कट ऑफ का डेटा होता है 65 से लेकर के 75 के बीच, और यही 65 से 75% ही मार्क्स लाने होते हैं। इसी के बीच में आपका पीटी का कट ऑफ क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसी बेस पर हम लोग यहाँ पे मैंने 3 से 4 दिन पहले अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल करवाया था, जिसमें मैंने पूछा था कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड में आपका कितना मार्क्स या प्रश्न सही आ रहा है, जो कि नेगेटिव काट कर होगा, और कृपया डाटा जो सही देंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे जो टोटल वोटिंग हुआ दोस्तों, 4000 वोटिंग हुआ है, जिसमें से मैं मानता हूँ कि इसमें से फेक वोटिंग भी हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोग जो है मस्ती के लिए भी वोटिंग कर देते हैं, तो मैं फिर भी यहाँ पे अराउंड कम से कम 3000 लड़कों का वोटिंग मैं जरूर लूँगा। 3000 लड़के अच्छे होंगे, बाकी 1000 लड़के ऐसे होंगे जो फॉल्स तरीके से वोटिंग किए होंगे। फिर भी अगर पूरे एनालिसिस को देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 100 से 110 प्रश्न काट छाट के लाने वाले कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे 41% दिखाया जा रहा है। वहीं 90 से 100 के बीच में 31%, यानी कुल मिलाकर 72% यहीं पे आपको दिख रहा है दोस्तों, जो 100 से 110 के बीच में मार्क्स लाए हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पेपर सभी को मिला नहीं है, क्वेश्चन सभी के सभी नहीं मैच किए हैं। कई सारे क्वेश्चन का अपने हिसाब से आंसर सही बता रहे होंगे कैंडिडेट, और जबकि आयोग उसको गलत भी कर सकती है। तो ऐसे में एवरेज 110 हम फिर भी ले लेते हैं कि चलो भाई 190 से लेकर के 110 के बीच में 70% लड़के ऐसे हैं जो नंबर मार्क्स जो है लाए हैं। इसमें अनरिजर्व के भी हो सकते हैं, बीसी, एबीसी, एमबीसी वगैरह सभी कैंडिडेट हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो 115 से 120 नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 15% रखी गई है, यानी कि 15% लोग जो ऐसे हैं वो 115 से 120 तक लाए हैं। सबसे कम अगर बात करें तो 120 से 125 लाने वाले कैंडिडेट की संख्या, और 125 लाने वाले भी 8% वोटिंग किए हैं, जिसमें से आप मान सकते हैं 4 से 5% लड़के होंगे, और यहाँ भी आपको 2 से 3% लड़के ही होंगे जो इतने मार्क्स लाए होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर देखें जो गैदरिंग है, यानी जो सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर है। तो अनरिजर्व वालों के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जब यहाँ पर अगर मैच कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ तो जनरल के लिए नहीं है। ये कट ऑफ ईबीसी के लिए हो सकता है, एससी के लिए हो सकता है, एसटी के लिए हो सकता है। महिलाओं के लिए ये कट ऑफ सेफ जोन में आएगा। 100 से 110 या 90 से 100 के बीच में अगर महिलाएं हैं तो इनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन अनरिजर्व मेल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज सबसे अधिक है। वहीं बात करें दोस्तों, तो मेल वाले कैंडिडेट इस लेवल पे आ सकते हैं, यानी 115 से 120 के आसपास में जिनका भी नंबर है, 115 से 2 नंबर नीचे भी हो सकता है, 2 नंबर ऊपर भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कम से कम 115 जिनका है उनका रिजल्ट तो होना तय है, और 120-25 वालों को छोड़ दीजिए, इनको तो कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अनरिजर्व वालों के लिए सेफ कैटेगरी हमको यही दिख रहा है, जिसमें 15% वोटिंग की गई है। और ये फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो जिन भाइयों का 110 के आसपास या उससे ऊपर नंबर है वो अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बाद बाकी आज मैं शाम तक जो है एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ईबीसी, एससी, एसटी
इन 3 कैटेगरी का जो है टोटल रैंक वाइज बताऊंगा, कितने रैंक में आपका सिलेक्शन होगा, कितना कट ऑफ जा सकता है, पीटी में कौन से तिथि में कितना कट ऑफ जाएगा, ये सारी चीज़ बताऊंगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद।